चलिए, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज हम पुनः आपके बीच ले रखा हूँ सुपर टॉप 5 क्वेश्चंस ऑन मैथ्स। किसी भी प्रकार का कोचिंग संबंधी जानकारी के लिए 9934849798 पर आप हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर राजू सर जी से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आज का पहला सवाल आपके बीच लेकर सीधा हाजिर हो रहा हूं और आप लोग इत्मीनान पूर्वक प्रश्नों को देखिए। पहला सवाल है बहुत अच्छा ही। आज हम 5 के 5 चुनिंदे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज से ले रखा हूं। प्रश्न बड़ा सुंदर है कि वर्तमान में जो चावल 31 रुपये पर केजी बिक रहा है वह पिछले माह 25 रुपये पर केजी बिक रहा था। तो सवाल है, किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए कि वह की व्यय अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्चा उसका न घटे न बढ़े, पहले जैसा होता था वैसा ही खर्चा हो, जबकि पिछले महीने में वह 31 रुपये पर केजी चावल जो आज खरीद रहा है उसे वह 25 रुपये पर केजी ही खरीद रहा था। अर्थात लास्ट मंथ जिस चावल का मूल्य 25 रुपये था, लास्ट मंथ जिस चावल का मूल्य आपका 25 रुपये पर केजी था, वह प्रेजेंट मंथ में रियल में देखिएगा तो 31 रुपये पर केजी बिक रहा है। तो अब सवाल है कि किसी परिवार को अपनी चावल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए कि व्यय अपरिवर्तित रहे। तो अब वो लास्ट मंथ वाला पैसा ही अगर वह खर्च करेगा, अनुपात से समझ जाइए कि 25 रुपया अगर वह पिछले महीना 1 किलो पर खर्च करता था तो वह आज 1 किलो पर 31 रुपया खर्च कर रहा है या करना पड़ेगा। तो वह चाहता है खर्च न बढ़ाऊं, तो 31 में से 25 को अगर घटा लीजिएगा तो यह होगा 6 रुपया का कमी। और कमी का अगर परसेंट देखेंगे तो प्रतिशत जिसके बारे में पूछा जाए तो कमी का प्रतिशत, तो जिसके बारे में पूछे उसको तुरंत 100 से गुना कीजिए। और किस पर कमी, तो कहेंगे 31 पर कमी। और यहाँ अब अगर देखिए तो 6 से काटिएगा तो लिख दिया है निकटतम पूर्णांक तक सही। तो अगर निकटतम पूर्णांक तक देखूं तो हम ऐसा काट सकता हूं कि 6 सत्ते 42, 31 रुपये पर केजी, तो 6 पंचे 30 और 5 बीसन 100। 31 रुपये पर केजी बिक रहा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिजिट में गलती है, यहाँ 31 नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ पर हमारे असिस्टेंट महोदय गलत लिखा दिए, 29 है। तो प्रेजेंट में जो चावल 29 रुपये पर केजी बिक रही है वह चावल लास्ट मंथ बिक रही थी 25 रुपये पर केजी। तो कहेंगे कमी जो करेगा वो रियल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 रुपये का। और प्रतिशत कमी के लिए 4 को 100 से गुना करके, और किस पर कमी, तो जिस पर कमी उससे भागा, काट दीजिए तो 4 सत्ते 28 लगभग में, और 7 से 14 सत्ते 98, अर्थात आपका आंसर 14% निकटतम पूर्णांक तक सही उत्तर ए हो जाएगा। थोड़ा सा डिजिट का हेर फेर हो गया था, तो कुछ भी नहीं। प्रश्न फिर से समझ लीजिए, वर्तमान में जो चावल
29 रुपये पर केजी बिक रहा है, वह पिछले माह 25 रुपये पर केजी बिक रहा था। तो अगर लास्ट मंथ हम 25 रुपया 1 किलो पर खर्च करते थे, तो इस मंथ हम 29 रुपया खर्च करेंगे। तो रियल में अगर हम बचत करना चाहूँ तो खर्च में तो कमी, व्यय तो कमी करना ही पड़ेगा। तो कितना प्रतिशत कमी? तो कमी रुपया में कहेंगे 29 में 25 गया 4% कमी के लिए 100 से गुना, और जिस पर कमी उससे भागा 4 सत्ते 28, और लगभग में 7 14 98, 14% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आइए दोस्त, बहुत अच्छा। चलिए मैं आपके साथ आ रहा हूँ प्रश्न संख्या सेकंड, और सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप सभी देखें। सेकंड क्वेश्चन है कि एक छात्र को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलते हैं। अर्थात जर्मन की तुलना में, जर्मन विषय में फ्रेंच से उसको 66 अंक अधिक मिला। चलिए उसके जर्मन, तो उसके जर्मन अंक, उसके फ्रेंच और जर्मन, तो फ्रेंच प्लस जर्मन अंकों के योग का 28% है। तो 28% का मतलब क्या होता है? तो 28% का मतलब होता है 28/100, तो 4 सत्ते 28, 4 25 100। अर्थात यहाँ देखिए उसके जर्मन के अंक अगर लिख दूँ 7, तो जर्मन और फ्रेंच, फ्रेंच और जर्मन दोनों का जोड़ आ जाएगा कितना? 25। अब कहिए कि प्रश्न है कि जर्मन अगर वास्तव में 7 है और जर्मन और फ्रेंच का जोड़ 25 है, तो उसको जर्मन में फ्रेंच से कितना ज़्यादा अंक आया? तो जर्मन की तुलना में फ्रेंच में, तो 25 में 7 को घटा लीजिए, तो कहिएगा बड़ा इत्मीनान से कि आप कितना अंक ज़्यादा आया? तो 15 में 7 गया 8, 18 अंक ज़्यादा आया। क्योंकि अगर जर्मन होगा 7, तो जर्मन ऐसा नहीं, जर्मन होगा 7, तो आपका फ्रेंच जो होगा वो वास्तव में 25 में 7 गया 18, ऐसा लिख लीजिए। इस दोनों के अंक में कहता है फ्रेंच में जर्मन से देखिए 66 अंक अधिक मिलते हैं। तो 18 अंक अगर रेशियो में फ्रेंच में है और जर्मन में 7, तो कहेंगे 7 से 18 कितना ज़्यादा है? तो बोलिएगा 11 ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा 66, तो 1 यूनिट ले लीजिए 6, तो उसके फ्रेंच के अंक, तो फ्रेंच के अंक 18 छक्के 108 अंक आपका आंसर फिर ए आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रश्न कितना सुंदर है कि एक छात्र को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक आया। तो चलिए जर्मन और फ्रेंच के अंकों का अंतर दे रखा है 66, और फिर है उसके जर्मन अंक उसके फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग का 28% है। तो 28% का मतलब होता है 28/100 का माने 7/25। उसके जर्मन के अंक उसके फ्रेंच और जर्मन के योग का 28% है। तो अगर जर्मन है 7, तो बाद वाला जो आंकड़ा है फ्रेंच और जर्मन उसका होगा 25। अब कहिए फ्रेंच और जर्मन मिलकर है 25, जर्मन अकेला है 7, तो 25 में 7 घटा देंगे, तो फ्रेंच का अंक आएगा 18, जर्मन का 7 तो फिक्स है। अब फ्रेंच में जर्मन से 18 - 7 11 अंक ज़्यादा, लेकिन प्रश्न में तुलना की गई है 66 अंक ज़्यादा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो फ्रेंच का पूछा है तो 18 यूनिट 18 छक्के 108। मुझे लगता है कि क्वेश्चन अच्छा है
और आप लोगों को ये टेक्निक भी बहुत ढंग से समझ में आ रहा होगा। आइए मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार कर रहा हूँ, जिससे आप लोग इत्मीनान पूर्वक इसी तरह वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रश्न मैं आपके बीच ला रहा हूँ 3 नंबर का, और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन जो तीसरा आपके साथ है उस पर हम विचार कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कि यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करके भी 72 अंक से फेल कर जाता है, तो इसका मतलब है दोस्त कि 43% अगर उसको आया, 43% अगर उसको आया तो फिर भी वह 72 अंकों से फेल कर जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि संपूर्ण अंक जो परीक्षा का 100% होगा, उस 100% का ही तो 43% मार्क्स उसको आया होगा, और फिर भी वह 72 अंक से फेल कर गया। तो अगर संपूर्ण उसको 43% और प्लस 72 अंक आ जाए तो वह परीक्षा पास कर जाएगा। लेकिन प्रश्न है कि लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंकों से पास कर जाता है। इसका मतलब 57% अंक जब उसको आता है तो वह क्या है कि 40 अंक से पास करता है, तो 40 अगर घटा दूं तो कहेंगे यह रियल में 5 अंक का प्राप्तांक होगा, और यह भी 43% के बाद 72 से फेल हुआ तो 72 जोड़ दूं तो यह 5 अंक होगा, तो कहेंगे 5 अंक है बराबर 5 अंक है। 57 में 43% घटाइएगा तो 7 में 3 गया 4, 5 में 4 गया 1, यह 14% होगा, और इधर 72 में 40 ले आइएगा तो यह 7 4 11, 112 होगा, तो 14% बराबर 112, तो 14 अट्ठे 112% हटा दीजिए तो 1 यूनिट परसेंट का माने बट्टा 100 जो इधर आकर बना देगा 800, अर्थात परीक्षा हमारा 800 अंकों का था। अब है प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो प्राप्तांक निकालिए, तो 800 का 43% निकालिएगा, तो 800 का 43% में अगर 72 जोड़ दूं तो यह वास्तव में 5 अंक है। तो ये कितना है, 00 हटाइए, 8 तिया 24 और 8 चौका 32 और 2 34, 4 2 6, 7 4 11, 3 1 4। अब 416 मार्क्स चाहिए कितना में, तो कहेंगे या परसेंट वैल्यू के लिए 800 से भाग दे दीजिए और कटकर 8 से काट लीजिए, 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16, तो कहेंगे परीक्षा का प्राप्तांक जो परसेंट है वह 52% रहा होगा। मुझे लगता है कि बातें आपको अच्छी से समझ में आ रही होगी और चीज़ों को आप ठीक से बढ़िया से समझ रहे होंगे। और आइए चुनिंदे प्रश्नों का ही सेटल हम 5 प्रश्न के माध्यम से कर रहा हूं, ताकि आपके परीक्षा का क्वेश्चन लेवल स्तर चाहे हाई लेवल हो चाहे लो लेवल, आप इत्मीनान पूर्वक पास कर सकें। तो चलिए तीसरा प्रश्न दोस्त समाप्त हुआ, चौथा पर आ रहा हूं। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले, तो ए को बी से 25% अधिक, तो ए अनुपात बी अगर बोलूं तो ए को बी से 25% अधिक, तो बी को 100, तो ए को बोलेंगे 125, और इसे आप बोल सकते हैं 5:4। और फिर है उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा, तो बी को सी की अपेक्षा
अगर 10% कम अंक मिले तो सी को जहाँ 100 मिला तो बी को 90 मिला, और ये रेशियो तो आपका 9:10 का बन जाएगा। फिर है और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तो चलिए भैया, सी को डी की अपेक्षा फिर है कितना, 25% अधिक। तो डी को अगर 100 मिला तो सी को 125 मिला, तो ये भी तो 5:4 होगा। अब अगर हम इसमें रेशियो निकाल लें तो रेशियो में बी से बी, सी से सी कट गया, तो रेशियो बच गया इधर A/D का। और इधर देखिए तो 5 से इधर वाला इस रेशियो से उस रेशियो को काटिए, 5 दूनी 10, अब कटने वाला है नहीं, तो 5 9 में 45 और 4 दूनी 8 चौका 32। अब प्रश्न है कि यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले। अब सवाल है 500 का परीक्षा हो कि 1500 का, भगवान जाने, लेकिन डी को मिला कितना, 320। तो हम कहेंगे डी को मिल रहा है 32, तो 32 का 10 गुना करने से ही हमको डी का मार्क 320 आएगा। तो 32 को 10 से गुना करूं तो 45 को भी 10 से गुना कर दीजिए और 450 मार्क्स दे दीजिए ए को। तो ए को आने वाला अंक निश्चित ही 450 होगा। मुझे लगता है कि यह तरीका आपको बिल्कुल ही अच्छा और बेहतर लगा होगा और आप इत्मीनान पूर्वक प्रश्नों को, चीज़ों को समझ रहे होंगे। आइए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर आज हम विचार कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न आपका 5वां ये रहा। मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको रोचक जानकारी देते हुए चैप्टर का भी कंट्रोल करवाऊं और साथ साथ परीक्षा के डिफरेंट मोड के क्वेश्चन के लिए तो आप बिल्कुल ही तैयार हो जाइए। आइए, प्रश्न है, यदि 35% उत्तीर्णांक है तथा एक छात्र 35% उत्तीर्णांक है, अर्थात पास का जो परसेंट है वह 35% है, और फिर है एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं फिर भी वह 24 अंक से फेल हो जाता है। तो 200 तो आया और 24 से फेल हुआ, तो 24 ऐड कर दूं तो कहेंगे 224 आता तो पास होता। तो कहेंगे 35%, अगर 35% ऐसे लिख दें तो ये 224 के बराबर है। अब अगर इसे काटूं तो 5 सत्ते 5 बीसन, 7 से 7 या 21, 7 दूनी 14, तो 32 दूनी 64। तो 1 यूनिट का मतलब 32 का 20 से गुना 640। तो प्रश्न है पूर्णांक क्या है, तो आपका पूर्णांक दोस्तों 640 होगा। मुझे पूरी विश्वास है, आप पर भरोसा है कि आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। कभी कभी किसी कारणवश मैं वीडियो बनाने से समय के अनुकूलता न रहने पर फेल्योर हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी वादा करता हूँ कि एकदम मौका मिलते ही वीडियो बनाकर आपके सेवा में हाजिर करता रहूँगा। मुझे दीजिए आज के लिए विदा, फिर बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।